चंचल जी, आपके पास भारत का पासपोर्ट है या यूएस का? नहीं, आप यूएस के पर्सपेक्टिव से मैं तो यहाँ का देश का नागरिक हूँ मैडम। ये सवाल आपका नहीं, आप यूएस के पर्सपेक्टिव ये यूएस के पर्सपेक्टिव से नहीं बोल रहा हूँ मैं, ये देश के कई सारे वाजिब सवाल है मैडम। यूएस के पर्सपेक्टिव से देखें तो ये देश किस तरफ जा रहा है, तो आप यूएस के पर्सपेक्टिव से देश को यूएस के पर्सपेक्टिव से नहीं कह रहा हूं मैं यूएस के पर्सपेक्टिव से मैं कह रहा हूं कि आज अगर आप देखें कि यूएस से लड़ना है। नहीं पूर्णिमा जी, क्या पूर्णिमा जी देखिए, आज खुद मैंने वही रिपीट किया। मैंने नहीं, आपने गलत कोट कर दिया। मैंने कहा कि आज के समय में आपने कहा, मैं रिपीट चलवा दूंगी उसको। नहीं, आपने ये कहा कि अगर अमेरिका के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो ये देश कहां जा रहा है, इसीलिए मैंने पूछा कि आप यहां पर बैठकर अमेरिका के पर्सपेक्टिव से आज के समय की बात कर रहा हूं या फिर यहां भारत के पर्सपेक्टिव से देखेंगे। मैं करेक्ट करना चाह रहा हूं। आज के समय में देखा जाए, जहां पे प्रधानमंत्री जी कहते थे कि मैं देश नहीं झुकने दूंगा, मैं देश नहीं बिकने दूंगा, आप बताओ प्रधानमंत्री जी को बोल पा रहे हैं क्या? आप मुझे बताओ, सवाल पूछा जा रहा है आपके वाणिज्य मंत्री से कि बताओ आपका रसिया से हम तेल आगे कंटिन्यू कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे? तो कहते नहीं, आप ऐसा करो, विदेश मंत्री से पूछ लो। विदेश मंत्री कह रहे नहीं, आप वाणिज्य मंत्री से पूछ लो। आप बताओ, पेट्रोलियम मंत्री हमारा बेचारा हरदीप सिंह पुरी तो बेचारा पता नहीं कहां ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है, उसके जुबान से कोई एक शब्द नहीं निकल पा रहा है। अभी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थोड़ी देर पहले अरे आप कह रहे एक शब्द नहीं निकल रहा। नहीं, फिर आप कहेंगे मैंने गलत कोट कर दिया। नहीं पूर्णिमा, अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की 4 बजे शाम को यही तो है, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस तो हो रही है। मुंह से शब्द ही तो निकले। आप बताओ ना, आप बताओ क्या शब्द ही तो निकले। आप बताओ, हम रसिया से जो है तेल के मामले में जो हमारी बात आ रही है, अभी हम क्या करेंगे? बोलेगा अभी क्या सवाल है? पूर्णिमा जी, ऐसा है, हमारे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता की साइकिल की हैंडल ना टेढ़ी हो गई है, इसलिए वो टेढ़े दिशा में हर समय उल्टा ही चलते हैं। भाई साहब, आपको ज्ञात होना चाहिए कि हरदीप सिंह पुरी जी ने ना केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, पत्रकारों के सवाल भी लिए, और भारत 24 का भी पत्रकार वहां पे था। तो आपको पढ़ के आना चाहिए था कि हुआ प्रेस कॉन्फ्रेंस या नहीं हुआ। दूसरी बात, आपको अमेरिका पे बहुत विश्वास है साहब। हमारे देश के सेक्रेटरी मिस्त्री जी ने बाकायदा वहां के कमिटी के चेयरमैन, जिसके चेयरमैन शशि थरूर जी हैं एक्सटर्नल अफेयर्स के, उसको रिपोर्ट सबमिट की है जिसमें सारे बातें को मेंशन किया है। तो आपको शशि थरूर पे भी भरोसा नहीं है क्या, जो हमारे संसद में लोकतंत्र के मंदिर के चुने हुए स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन है, जो भारतीय जनता पार्टी से नहीं आते हैं? इसका मतलब आपको नहीं पता। आजकल तो शशि थरूर जी पे कांग्रेस को भी भरोसा नहीं। इनको तो राहुल गांधी पे खुद कांग्रेस को भरोसा नहीं है, बेचारे। करे तो क्या, नीरज जी की समस्या है कि बोलना है पक्ष में तो बोल रहे हैं, दिल से उनको भी पता है, भरोसा उनको भी नहीं है। दूसरी बात मैं आपको स्पष्ट बता देता हूं पूर्णिमा जी, इनको ना केवल देश के पुरुषार्थ पे कभी भरोसा था, ना हो सकता, क्योंकि सत्ता पे ज्यादा सुख पे भरोसा रहता है। और मोदी जी ने पूरा जीवन खपाया है, और मैं भी उस लाइन को दोहराता हूं, इस देश को झुकने भारतीय जनता पार्टी ना तो कभी देगी, ना कभी ऐसा हो सकता, और किसी माई के लाल भी औकात नहीं है कि इस देश की भारत मां को खरीद सके। और ये जो बोलते हैं अपनी राजनीतिक सत्ता सुख हथियाने के लिए विदेशी नीतियों पे, जॉर्ज सोरोस की स्क्रिप्ट पे, सेफ पित्रोदा की स्क्रिप्ट पे बोलते हैं। सच्चाई यही है कि समाजवादी पार्टी का पैर पंचर है, और सच्चाई यही है कि समाजवादी चिंता मत करो, देश से बड़ा कोई नहीं हो सकता है। अरे ये मोदी जी देश नहीं है, मोदी जी देश नहीं है, बीजेपी देश नहीं है। आप मुझे बताओ ना, आप मुझे बताओ, देश का राष्ट्राध्यक्ष कहता है अगर भारत रसिया से तेल खरीदेगा, अरे किसने कहा कि नहीं खरीदेगा? रोक दूंगा। अरे कौन दुनिया में? तीन लोगों को निगरानी के लिए रखा हुआ है। निगरानी किसके लिए की जाती है? निगरानी किसके ऊपर रखी जाती है? नजर किसके ऊपर रखी? चोर के ऊपर रखी जाती है। भाई मेरे, चोर के ऊपर रखी जाती है। बताओ कितनी शर्मनाक बात है। मैडम कितनी शर्मनाक बात है। मैं घर से टोटी चोरी कर लेने वाले हमें आप बताओ। हंसी आ रही मुझे यहाँ पे डिबेट में चर्चा। हमारे मित्र चंचल भाई क्या कर रहे हैं, रशिया से तेल क्यों नहीं खरीद रहे? रशिया से, अरे भैया क्या मंगलसूत्र पहनाया रशिया को हमने? उससे खरीदेंगे? ये बताइए, जहां सस्ता मिलेगा, जहां सस्ता मिलेगा वहां से खरीदेंगे। वेनेजुला से लेंगे, युगांडा से लेंगे। अरे अमेरिका कहां तय कर रहा भाई? ट्रेड डील के बारे में पता नहीं, पूछ लो एक्सपोर्ट कितना होता है? एक्सपोर्ट पता नहीं है इनको, एक्सपोर्ट कितना यूएस को करते हैं? अरे बताइए ना, अरे बताओ ना, अरे एक्सपोर्ट बताओ कितना है ना, नंबर पता नहीं है, आता ना पता, बन गए यही फैक्ट्स की बात हो रही है कि आप लोग फैक्ट्स के नाम पर भाग जाते हैं। यही फैक्ट्स की बात हो रही है कि आप लोग फैक्ट्स के नाम पर भाग जाते हैं। अमेरिका कौन होता झुकाने वाला? अमेरिका कौन होता झुकाने वाला? 56 इंच के सिनारे के सिकुड़ के बैठा। ठीक है, अरे बाप रे बाप। और आप लोग एक सेकंड चंचल जी एक सेकंड, और उधर जो हो रहा है और आप लोग भाई जिनको ट्रेडर नहीं पता क्या?
पूर्णिमा जी एक सेकंड, मैं पूरी टेट की और बजट की कॉपियां सबमिट कर रहा हूं समाजवादी पार्टी को, पढ़ ले झूठ ले। अंग्रेजी में लिखा है। अरे संजय जी प्लीज, संजय जी प्लीज, ठीक है, कोई कुछ कर पा रहा हो? एक सेकंड, किसी का सीना कितना हो रहा है नहीं हो रहा, आप लोग इंची टेप लेकर जेब में रख के लेकर घूमते हैं, इंची टेप लेकर घूमते हैं, अभी नाप लेते हैं तभी नाप लेते हैं, कभी कितना हो रहा है तब कितना हो रहा है। एक आपका इंची टेप ऐसा लगता है पूरी दुकान खरीद ली इंची टेप की आप लोगों ने। नीरज जी आ जाइए। मीडिया के पास तो सर जो आपके पास हो नहीं सकता, आप यकीन मानिए आपके पास हो नहीं सकता जो मीडिया के पास है। सिर्फ बोलने से बात नहीं होती है, करके दिखाना होता है। मीडिया के पास जो आपके पास हो नहीं सकता, बोलिएगा नीरज जी। पूर्णिमा जी, मैं उम्मीद करता हूं कि चारों पांचों लोगों के सवाल कांग्रेस से सर ही थे, अनइंटरप्टेड मुझे जवाब आपके लिए देने मैं का मौका दें। टाइमर रख दे रही हूँ 1 मिनट का। नीरज जी बोलिएगा। 1 मिनट में नहीं हो पाएगा अरे क्योंकि 5 कोशिश लोगों करिए के ना सवाल सर, का जवाब देने के लिए कर कम से कम 2 मिनट तो आपको देने 1 मिनट होंगे। में बोलिए। पूर्णिमा जी, मैं व्यक्तिगत जब भी डिबेट पर बैठता हूं, मैं कोशिश करता हूं कि राजनीतिक विश्लेषक की बात को कभी जवाब ना दूं। और आपको उनकी समझ पे अभी आपको समझ आ गया होगा, जिस व्यक्ति को यह नहीं पता कि रशिया $10 के डिस्काउंट पर हमें तेल देता है और वेनेजुएला ऑयल की जो डेंसिटी है, अगर उनको यही नहीं पता कि उसको रिफाइन करने में कितना खर्चा आएगा, उसके बाद इनकी बात को तो कहने का कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि एप्स्टीन को स्टीन कहने लगेंगे, 1990 के आंकड़े को बोलने की जगह 2090 के आंकड़े को बोलेंगे, तो इनकी बात को तो छोड़ देते हैं। एलजेपी के प्रवक्ता बड़ी हिदायत हमें दे रहे थे, 50 से 62 की भी बात कर लीजिए। इंटेलिजेंस फेलियर एलजेपी के प्रवक्ता बड़ी हिदायत दे रहे थे, इनको हिदायत दे देते हैं। रामविलास पासवान जी जो स्वर्गीय हैं, वो जब मृत्यु शैया पर थे, उनके बेटे वहां बैठकर वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे और ये उनके प्रवक्ता आकर यहां पर राहुल गांधी को क्या करना चाहिए उस पर ज्ञान दे रहे हैं। इस देश को सबसे पहली बार जब अटल बिहारी वाजपेयी ने अमेरिका के हाथों बेचा और देश के अंदर बीटी कॉटन लाया गया, उस समय पर इनकी पार्टी की क्या स्थिति थी वो देख लीजिएगा। और आज 2026 में बीटी कॉटन की वजह से देश के कपास के जो किसान हैं, उनकी क्या स्थिति हुई, इसके बारे में भी आप रिसर्च कर लीजिएगा। और जो 1 2 3 ट्रेड डील की बात, संविधान का गला घोट दी हिटलर, इंदिरा गांधी, वही वजह नहीं आ रहा है कि हम लोग जब दुनिया से नेगोशिएट करने बैठते कहां हैं, बेचा, तो हमें बराबरी कहां से से देखा डेटा लेकर जाता आए है। हैं। आज आपको फर्जी हिदायत के गांधी तौर पर परिवार के बताया फर्जी गया कि अगर नेता आप के इस फर्जी डील को प्रवक्ता negotiate ऑथेंटिकेट करते, कीजिए। बिना किसी नीरज जी ऑथेंटिकेट कीजिए, मेरे सारे डेटा ऑथेंटिकेट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के वेबसाइट पे। मैं इसे ऑथेंटिकेट कर सकता हूं, आप ऑथेंटिकेट कीजिए, आप ऑथेंटिकेट कीजिए। राहुल जी के बारे में प्रवक्ता जी तो मैं ऑथेंटिकेट ऋषभ कीजिए। तिवारी को एक सलाह दे देता हिटलर, हूं, इंदिरा गांधी के प्रवक्ता, तानाशाही के प्रवक्ता, अब आपका लगाकर युवाओं का भविष्य कलंकित करने के वाले पर रटिए मत। और बंगाल में भी कहते हैं कि ऋषभ तिवारी तुम्हें बंगाल में भी नहीं घुसने देंगे, तो व्यक्तिगत टिप्पणी से बचते हैं। और जो बार बार तथ्य की बात कर रही है पूर्णिमा जी, सीधी सीधी बात की है, आप लोगों ने आज मेरा समय इसमें खत्म है, लेकिन मैं 1 से 1.5 मिनट और चाहूंगी। ठीक है, 1 से 1.5 मिनट और चाहूंगी। नीरज जी रुक जाइए, इसी में समय सारा जा चुका है, प्लीज जरा इसी में सारा समय जा चुका है। मुन्ना साहब 30 सेकंड्स रख रही हूँ आपके क्लोजिंग कमेंट के लिए, फिर शुक्ला साहब मैं आपके पास भी होंगी आपके क्लोजिंग कमेंट के लिए। नीरज जी शांत हो जाइए, नीरज जी हो जाइए शांत, हो जाइए शांत। इसीलिए टाइमर लगाने का भी कोई फायदा नहीं होता, दिक्कत ये है। मुन्ना साहब बोलिएगा। हमारे नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी हो चाहे वर्तमान में चिराग पासवान जी हो, भ्रष्टाचार का 1 पैसे का आरोप नहीं है। और जिस नेता की ये महिमा गा रहे हैं, पूरे खानदानी तौर पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हुए हैं शुरू से लेके अंत तक के। और आज ये बात कर रहे हैं लंबी लंबी, जो बेल पे खुद इनके नेता रहते हैं, इन्हीं के सांसद और इनके नेता वही सदन के बेल में जाकर के हल्ला करते हैं। तो देश की जनता जान रही है, आप लाख कुछ बोलिए, बिहार में हैसियत इनकी 1 बोलेरो की हो गई है और ओवैसी से भी कम। राकेश शुक्ला जी आपका 30 सेकंड सर। सिर्फ पूर्णिमा जी इतना कहना है, अभी हमारे समाजवादी पार्टी के मित्र बता रहे थे कि कितना खराब है अमेरिका के साथ डील। मुझे याद आता है तब मैं लेफ्ट पार्टी कवर कर रहा था यूपीए 1 में, 48 घंटे के अंदर समाजवादी पार्टी की समझ में आ गया था कि न्यूक्लियर डील जो कांग्रेस पार्टी मनमोहन सिंह जी कर रहे हैं वो भारत के लिए कितना राष्ट्र हितकारी है। और उस 48 घंटे की समझ के बाद ही अमर सिंह जी मुलायम सिंह जी से मिलते हैं और उनको समझाते हैं कि ये न्यूक्लियर डील कितना अच्छा है। और सरकार से समर्थन इधर लेफ्ट लेता है, उधर समाजवादी पार्टी राष्ट्र हित में न्यूक्लियर डील को लेके समर्थन कर देती है कांग्रेस को। इसलिए ये जो 48 घंटे की समझ है, मुझे लगता है फरवरी 2025 से फरवरी 2026 तक समाजवादी पार्टी को अच्छा खराब समझ लेना चाहिए। ठीक है सर, आरोप बहुत है, शब्द भी बहुत भारी है, लेकिन क्या सबूत भी उतने मजबूत हैं? सवाल यही पूछा जा रहा है, क्योंकि देश आरोपों से चलना चाहिए या फिर तथ्यों की मजबूत ग्रिप के साथ चलना चाहिए। जवाब इसको भी लेकर दिया जाना चाहिए।